श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो बहुत ही अच्छे उपाय बताएंगे। दोनों उपाय शहद के हैं। एक उपाय स्टार्टिंग में है तथा एक उपाय बाद में है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। उपाय बिल्कुल नए हैं और वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब गुरुजी से उपाय सुनिए। जिंदगी में कि बहुत हाथ तंग चल रहा है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही, बहुत तकलीफ, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट। एक देव दीपावली आती है, कभी तुम लोगों ने पढ़ा? पंचांग में, कैलेंडर में उसका वर्णन आता है। पढ़िए देव दीपावली। अरे बोलो तो जम के पढ़िए। एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में चार चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर, तो आनंद के लिए प्रयास करिए। मधु में क्या बल है? ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। लक्ष्मी जी को श्राप दिया गया, तू अश्व की योनि में जाएगी, अश्वी बनेगी, घोड़ी बनेगी। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को पृथ्वी पर भेज दिया। लक्ष्मी जी पूरी रात्रि, अमावस्या की रात्रि अंधेरे में भ्रमण कर रही हैं, कहीं उनको जगह नहीं मिली। एक दरवाजा खुला था, दीपक टिमटिमा रहा था, लक्ष्मी जी उसमें प्रवेश कर गई। ये उपाय आप 27 नवंबर देव दीपावली को कर सकते हैं। अब उपाय नंबर 2 सुनिए। 33 कोटि देवी देवता में एक देव ऐसे हैं जिनको महा संबोधन से संबोधित किया गया। कौन है वो? जम के बोलो जरा। महादेव, जिनको महासंबोधन से संबोधित किया गया, संबोधित किया। और 33 कोटि देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं, देवियां, उन देवियों में केवल एक देवी है जिस देवी के नाम के आगे महा का संबोधन लगाया गया, वो केवल एक लक्ष्मी है, जिसे महालक्ष्मी कहा गया। महासंबोधन। एक महादेव है और दूसरी महालक्ष्मी। बाकी के किसी देवी के आगे महा का संबोधन नहीं दिया गया। त्रिदेवी में पार्वती मैया हो, सरस्वती मैया हो, उसमें महालक्ष्मी का संबोधन, महासंबोधन लक्ष्मी के आगे आया। और त्रिदेव में महासंबोधन देवाधिदेव महादेव के सामने आया। इसलिए इन एक महादेव और एक महालक्ष्मी, ये दो देवता ऐसे हैं, एक देवता एक देवी ऐसी हैं जिन पर मधु का प्रयोग सुख प्रदान करता। अब दुनिया के लोगों ने कहा, गुरुजी आप एक बात कह देते हो। एक देव महादेव और दूसरे नंबर पर देवी लक्ष्मी महालक्ष्मी, जिन पर मधु का प्रयोग। एक हमने पहले कथा में कहा था कि
उसका लोगों ने उपहास भी किया, हंसी भी उड़ाई, पर लोगों ने उसका प्रयोग करा तो फल भी पाया। आज भी उस पत्र को, यहाँ पर भी एक पत्र है उसका, हम बताएंगे। हमने कहा था कि बीज पत्ती पर शहद लगाकर जब आप अपनी पूरी मेहनत करें, पूरा कर्म करें और अच्छी मेहनत में तल्लीन रहें, और मेहनत करते हुए जब किसी कार्य के लिए जाएं तो मध्य पत्ती में मधु लगाकर, शहद लगाकर, सुना था कि नहीं सुना था, शहद लगाकर शिवलिंग पर उसको लगाकर फिर जाइए, कार्य में सफलता मिलती है। ये हमने कहा था। अब दुनिया के लोग भले हंसे, पर जिन्होंने स्कंद पुराण पढ़ी हो, कूर्म पुराण पढ़ी हो, लिंग पुराण पढ़ी हो, मत्स्य पुराण पढ़ी हो, और जिसने कभी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण का स्मरण करा हो या देवी भागवत का स्मरण करा हो, तो उसमें मधु का, शहद का बड़ा महत्व बताया गया। मधु का, शहद का बड़ा महत्व। शहद, मधु एक देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने वाला और एक माँ लक्ष्मी को समर्पित करने वाला क्या देता है, ये शिव पुराण की कथा कर रही है। जब बूढ़ी माँ के पास में कुछ भी नहीं था, 80 साल, 70, 80, 50, 60 साल पुराना शहद, मधु रखा था। शहद है, रखो। अब मधु आपके घर में है, कोई सामान आपके घर में दाल भर कर रखना, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे। दूध रख दिया, घी रख दिया, 10 साल, 5 साल, 8 साल, 15 साल में उसमें कीड़े पड़ सकते हैं, वो सड़ सकता है। पर केवल एक मधु, शहद ऐसा होता है जो 50 साल तक भी रखा रहे तो सड़ता नहीं है, बल्कि औषधि बन जाता है। शहद अगर 40 साल का भी रखा है, मधु अगर 30 साल, 50 साल का भी रखा है, तो वो औषधि का काम करता है। और केवल मधु, शहद डब्बे में जैसे औषधि का काम करता है, वैसे ही हमारी जिह्वा में भी अगर हम शहद, वो कहते हैं ना कि शहद जैसी वाणी बोलते हैं, जो शहद जैसी वाणी बोलता है कोई दुनिया पर राज्य कर पाता है, जो कड़वा बोलता है वो राज्य नहीं कर पाता। उस मधु का बड़ा प्रयोग है, मधु की बड़ी विशेषता, एक देवाधिदेव महादेव में और एक देवियों में महालक्ष्मी, देवियों में महालक्ष्मी। कभी प्रयास करना, प्रयोग कर कर देखना। कभी प्रयास करना। जब तुम्हें लगे जिंदगी में कि बहुत आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।